हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 45। जिसने 44 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है राजनीति शास्त्र की, यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन का टॉपिक है जिसमें सिद्धांत एवं व्यवहार। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या फिर अनुशासन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, संगठन। लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। संगठन बनाना प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी या फिर भाषा संबंधी। तो स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकारों की चर्चा की है, जिसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं? एक तो शारीरिक है, दूसरा है व्यक्तिगत और तीसरा है भाषा संबंधी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी। इसमें तकनीकी शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, यूके प्रशासनिक प्रणाली का, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का या फिर स्विस प्रशासनिक प्रणाली का। तो स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली का। स्वतंत्र नियामक आयोग यूएस प्रशासनिक प्रणाली में अद्वितीय नवाचार है। इन आयोगों की स्थापना सामाजिक हितों की सुरक्षा करने और उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से निजी आर्थिक गतिविधियों और निजी संपत्ति पर सार्वजनिक नियमन और नियंत्रण स्थापित करने के लिए की गई थी। ठीक है, और अगर वर्तमान में बात की जाए तो यूएस में 9 नियामक आयोग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण या फिर भर्ती। तो चयन की जो प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले उसमें जो आवश्यक कदम है वह कौन सा होता है? नीति निर्माण होती है, कार्यकारी निर्देश होते हैं या फिर कोष नियंत्रण होते हैं या फिर भर्ती होती है। ठीक है, तो कोई भी संगठन हो या फिर किसी भी संगठन में अगर चयन की प्रक्रिया, पहला जो चयन की प्रक्रिया होती है उसमें जो पहला आवश्यक कदम होता है वह कौन सा होता है? भर्ती। ठीक है, कौन सा होता है? भर्ती होता है। तो संगठन निर्माण में भर्ती के बाद ही क्या होता है? नीति निर्माण होती है, कार्यकारी निर्देश व कोष नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। योग्यता व निष्पक्षता किसी भी भर्ती के प्रमुख मापदंड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नए भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? ठीक है, नई भर्ती होती है, उसके बाद जो सिविल सेवक होते हैं उनकी दोष और कमियों को दूर करता है। तो क्या करता है? स्थानांतरण करता है, पदोन्नति करता है, प्रशिक्षण करता है या फिर प्रेरणा करता है। तो क्या करता है? तो ये करता है प्रशिक्षण। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। प्रशिक्षण, सुधार और उच्च तकनीकी प्रयोग द्वारा किसी कार्य संपादन करने वाले कर्ता की क्षमता में वृद्धि करते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत या फिर अनुशासन सिद्धांत। तो सबसे क्या पूछा है, सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा माना जाता है पदोन्नति का। ठीक है, तो आधुनिक समय में जो पदोन्नति है उसका सबसे जो पुराना सिद्धांत माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? वरिष्ठता के सिद्धांत। ठीक है, वरिष्ठता का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। वरिष्ठता का अर्थ होता है कि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? एल.डी. वाइट ने, जॉन एम फिफ्नर ने, साइमन ने या फिर E.N. ग्लेडन ने? तो किसने कहा है जो लोक प्रशासन है उसमें वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या है? लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। तो ये जो कहा है, ये जो कथन कहा है, ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, L.D. वाइट ने। ठीक है, किसका कथन है? L.D. वाइट का कथन है। तो L.D. वाइट के अनुसार क्या है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या है? लोक नीति को पूरा करना और उसे संचालन या फिर क्रियान्वयन करना होता है। यह परिभाषा लोक प्रशासन के विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसमें वाइट, वुड्रो विल्सन, फिफ्नर, डिमोग आदि ने लोक प्रशासन को विस्तृत अर्थ में स्वीकार किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों, संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटा है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें मियर शिमर, वाल्टज, स्टीफन वाल्ट या फिर डेविड हेल्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो 8 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, वाल्टज ने। ठीक है, किसने? ऑप्शन नंबर बी, वाल्टज ने। तो अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केनेथ वाल्टज ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों, पहला कौन सा है? संगठनात्मक सिद्धांत, और दूसरा है इकाइयों के विभिन्नीकरण, और तीसरा है क्षमता के वितरण के संदर्भ में विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा या फिर निर्णय निर्माण। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विकर्ण संचार कहा जाता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कहा जाता है, सहायक सेवा कहा जाता है या फिर निर्णय निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय निर्माण। ठीक है, निर्णय निर्माण प्रशासनिक व्यवहार का एक पक्ष है जो प्रशासन के गत्यात्मक पक्ष की प्रस्तुति करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? नियंत्रण का विस्तार, आदेश की एकता, केंद्रीकरण या फिर पद सोपान। तो मूने के अनुसार जो संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पद सोपान। संगठन शब्द का अर्थ होता है साक्षी गतिविधि में लगे परस्पर निर्भर अंगों का एक संगठित निकाय। ठीक है, तो मूने के अनुसार पदानुक्रम एक सार्वभौमिक परिघटना है। मूने ने कहा है कि एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मानव सभा संगठन का रूप, संघ का रूप ही संगठन है। मूने ने पद सोपान को सार्वभौमिक सिद्धांत का नाम दिया तथा हेनरी और फेयोल ने इसे स्केलीय प्रक्रिया का नाम दिया।
तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग या फिर अर्ध स्वायत्त विभाग। ठीक है, तो कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ये रहते हैं ऑप्शन नंबर ए, सरकारी विभाग। किसी राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ वहाँ के जो सरकारी विभाग हैं वह उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? एकाधिक प्रणाली भी, पदोन्नति प्रणाली भी, विभाजन प्रणाली भी या फिर उन्नत प्रणाली भी? तो आंतरिक रूप से भर्ती की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पदोन्नति प्रणाली। ठीक है, पदोन्नति प्रणाली भी कहा जाता है। यह अप्रत्यक्ष भर्ती का एक रूप है जिसमें जो खाली पद होते हैं उसमें उपयुक्त और अनुभवी प्रत्याशियों से भरा जाता है जो पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं। इसके साथ प्रत्यक्ष भर्ती को सीधी भर्ती भी कहा जाता है जिसमें खाली पदों पर खुले बाजार में उपलब्ध योग्य प्रत्याशियों से भरना, जैसे कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण या फिर उन्मुखीकरण प्रशिक्षण? तो सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। ठीक है, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं यह संस्थान द्वारा दिए जाने वाला एक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण इंटर्नशिप के रूप में अमेरिका में लोकप्रिय है। इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है? अनुशासन, मनोबल, पद सोपान या फिर दृढ़ निश्चय? तो सिविल सेवकों की उनके कार्य तथा उनके संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को उनके मनोबल के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, मनोबल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। मनोबल पद वस्तुतः सिविल सेवकों की उनके कार्य एवं संगठन के सभी पक्षों के प्रति समग्र अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? एल.डी. वाइट ने, ऑग ने, हरमन फाइनर ने या फिर आर.जी. गेटल ने? तो स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनर ने। ठीक है, किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, हरमन फाइनर ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।